स्पीक इंग्लिश डेली, कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कीजिए, रेगुलर कुछ ना कुछ बोलिए। जो आप रेगुलर बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, आप इंग्लिश से फैमिलियर होना शुरू करोगे। धीरे 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 कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होती है, कभी भी चेंजेस एकदम से नहीं होते। ये सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, खुद से बात कीजिए, खुद से क्वेश्चन पूछे, खुद से ही रिप्लाई कीजिए। बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं रहे तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, नेचुरल सेल्फ होता है किसी भी भाषा को सीखने का, सेंस, पैटर्न, वोकैब एंड प्रैक्टिस। अगर आपका लेवल अच्छा नहीं है तो आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई भी छोटे बच्चों की बुक्स या कोई भी ऐसी बुक्स जिसमें लैंग्वेज बहुत इजी होती है वो पढ़ने की कोशिश करनी है। यूजिंग सिंपल वर्ड एंड शॉर्ट सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली। पहले कोशिश करें छोटे छोटे शब्द या छोटे छोटे वर्ड से शुरू करें। जो मैंने भी बात बोली, टोटल इंग्लिश आप स्टार्टिंग में ना यूज करें। इंग्लिश एसएसबी इंटरव्यू के लिए कैसे इंप्रूव करें, ये कॉमन सवाल काफी बच्चों के माइंड में बना रहता है कि सर इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए। लेक्चरेट में इंग्लिश है, ग्रुप डिस्कशन में इंग्लिश है, पर्सनल इंटरव्यू में इंग्लिश है। आपका मैं बात करता हूं यहां पर पीपी एंड डीटी में जो है इंग्लिश में कहीं ना कहीं नरेट करना है, बट इंग्लिश हमें नहीं आता। इंग्लिश लिखा कैसे जा सकता है, इंग्लिश बोला कैसे जा सकता है, ये सब सवालों के जवाब आज के छोटे से सेशन में आप लोगों को मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। मैं हमेशा कहता हूं कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, द वे यू स्पीक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, आप किस तरीके से अपने पॉइंट्स को रखते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ये मेक श्योर कर लीजिएगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है, जैसे कि मैंने यहां पर बोलने की कोशिश करी है, हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश फॉर एसएसबी इंटरव्यू। हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश फॉर एसएसबी इंटरव्यू, कि इसके लिए हम कैसे इंप्रूव करेंगे, ये भी हमारे माइंड में जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो इस बात को भी आपको जो है समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है सबसे पहला पॉइंट। मैं 10 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इन 10 पॉइंट्स को आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, स्पीक इंग्लिश डेली, कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कीजिए, रेगुलर कुछ ना कुछ बोलिए। जो आप रेगुलर बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, आप इंग्लिश से फैमिलियर होना शुरू करोगे। धीरे 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 कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होती है, कभी भी चेंजेस एकदम से नहीं होते। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से ही सफलता कहीं ना कहीं मिलती है। इफ यू मेक मिस्टेक्स, कॉन्फिडेंस ग्रुप विद प्रैक्टिस, राइट। गलती करोगे, थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करोगे, ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। ये सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, खुद से बात कीजिए, खुद से क्वेश्चन पूछे, खुद से ही रिप्लाई कीजिए। बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं रहे तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इफ यू हैव पैशन, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस एंड इफ यू हैव डेडिकेशन, राइट। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर थिंक इन इंग्लिश। देखिए, इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश साउंड नेचुरल। काफी लोगों की एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। रहा था, रही थी, गागेगी, ये सारी की सारी गलतियां आप लोगों की हैं जो आप कहीं ना कहीं लैंग्वेज लर्निंग के अंदर स्ट्रगल करते हो। और ध्यान रखना, जब भी आप ट्रांसलेट करोगे तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें टाइम लगता है बिकॉज पहले हिंदी में सोचा जा रहा है, फिर इंग्लिश में बोला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखो, नेचुरल सेल्फ होता है किसी भी भाषा को सीखने का, सेंस, पैटर्न, वोकैब एंड प्रैक्टिस। पहले सेंस उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश कीजिए, वोकैबुलरी देखिए कौन सी स्पेसिफिक वोकैबुलरी, और फिर होता है प्रैक्टिस जो आपके अंदर परफेक्शन को बिल्ड करता है। तो आपको बच्चे धीरे धीरे समय लगेगा। थिंक इन इंग्लिश का मतलब है कि आपका माइंडसेट जो है लैंग्वेज लर्निंग के अंदर होना चाहिए कि कोई ये बात बोली तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूं। थिंक इन इंग्लिश का मतलब होता है कि आप इंग्लिश में चीजों को जो है कहीं ना कहीं सोचना शुरू करो। ये जब आप क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे तो तब जाके इंप्रूव यहां पर होने लगेगा। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं, रीड न्यूज़पेपर एंड डिफेंस आर्टिकल्स टू इंप्रूव वोकैबुलरी एंड अवेयरनेस। देखो, ये पॉइंट मैंने लिखा है क्योंकि मैं एसएसबी के लिए यहां पर बता रहा हूं, बट अगर आपका लेवल अच्छा नहीं है तो आपको न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ना। मेरी बात को ध्यान रखना, अगर आपका लेवल अच्छा नहीं है तो आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई भी छोटे बच्चों की बुक्स या कोई भी ऐसी बुक्स जिसमें लैंग्वेज बहुत इजी होती है वो पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी इनर सेल्फ को मजबूत बनाती है कि यस मैं सीख पा रहा हूं, मुझे अब समझ में आ रहा है। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स और कहीं ना कहीं पैसिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं। तो वहां से शुरुआत कीजिए। अगर आपका लेवल अच्छा तो न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर लेवल अच्छा नहीं तो छोटे बच्चों की बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव नॉलेज लेने ने, हमारा ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज को इंप्रूव करना है।
पॉइंट नंबर 4 की बात करता हूं, लिसन टू इंग्लिश न्यूज एंड पॉडकास्ट टू लर्न प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। आज के टाइम में आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है, उनकी स्पीच को सुनने की कोशिश कीजिए। हाउ दे स्पीक, हाउ दे कम्युनिकेट, राइट, वो कैसे बात करते हैं। जब आप किसी भी चीज को सुनते हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज मैं भी जो भी बोल पा रहा हूं हमने सुनकर जो है कहीं ना कहीं सीखा था। कहते हैं कि जो बच्चे बचपन से बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि इनपुट नहीं है तो आउटपुट कहां से होगा। एक्जैक्टली सेम जब आप इंग्लिश को सुनते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं लैंग्वेज फैमिलियर होना शुरू होता है, वो पैटर्न वो सब चीजें आपके माइंड में आने लगती है। तो जब आप सुनते हो तो वो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सुना करो, किसी को भी सुनो। या ध्यान रखना एक चीज सुनने, एक चीज कॉमन गलती करना कि आपको इंडियन, राइट, जिसको हम बोलते हैं आरपी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट के साथ सुनना है। जो इंडियन लोग होते हैं उनकी स्पीच को ही सुनना, कोई भी फॉरेनर को नहीं सुनना है, क्योंकि उनके एक्सेंट में प्रॉब्लम होती है, फिर आपको लगता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं, प्रैक्टिस ग्रुप डिस्कशन विद फ्रेंड्स इन इंग्लिश टू इंग्लिश बिल्ड फ्लो। अगर आपका ग्रुप है तो कोशिश करें आप इंग्लिश में उनसे बात करने की कोशिश करो। ये शुरुआत आप कहां से कर सकते हो, आप चैट से कर सकते हो। आप उनसे जब बात करते हो, और कभी भी आना 100% आप इंग्लिश नहीं स्विच कर सकते एकदम से, थोड़े थोड़े शब्दों को आप यूज करना कीजिए। इनफैक्ट यार एनीवे ये शब्दों को साथ यूज स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे 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 इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, धीरे धीरे हिंदी थोड़ी जो है शिफ्ट होनी शुरू होगी। इस तरीके से इंग्लिश बिल्ड होगा। एकदम से कभी भी आप परफेक्ट नहीं बनोगे, ये बात आपको क्लियरली समझ लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड ऑब्जर्व योर टोन, स्पीड एंड क्लैरिटी। मैं कहता हूं सेल्फ असेसमेंट सबसे जरूरी है। जब आप खुद को जो है एसेस कर रहे हो, तो खुद का जो असेसमेंट कर रहे हो, तो वहां से बहुत सारी चीजें सीखते हो। सो रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप अपनी पर्सनालिटी को बेटर करना चाहते हैं, अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, तो ये चीज मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप सभी को खुद को अपनी रिकॉर्ड, जैसे मान लीजिए आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो 1 मिनट अपना सेल्फी कैमरा ऑन कीजिए, रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, चेहरे पे नर्वसनेस तो नहीं है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये सब चीजें आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझनी होगी, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अपनी टोन को आप अपने आप को एसेस कर पाओगे, अपनी गलतियां देख पाओगे कैमरे में। दूसरा पॉइंट आता है यूजिंग सिंपल वर्ड एंड शॉर्ट सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली। पहले कोशिश करें छोटे छोटे शब्द या छोटे छोटे वर्ड से शुरू करें। जो मैंने भी बात बोली, टोटल इंग्लिश आप स्टार्टिंग में ना यूज करें, छोटे छोटे स्टेप से आप इंप्रूव करोगे लैंग्वेज को, एकदम से कभी इंप्रूव नहीं होता है, राइट। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, लर्न 5 न्यू इंग्लिश वर्ड्स डेली एंड ट्राई टू यूज देम इन कॉन्वर्सेशन। देखिए शब्द सीखना मुश्किल नहीं है, पर कौन से शब्द सीखना ये मुश्किल है। आप सभी ध्यान रखना, 2 तरीके की वोकैबुलरी होती है, एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी, एक होती है पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी हमेशा राइटिंग में यूज की जाती है, एक्टिव वोकैबुलरी स्पोकन इंग्लिश में यूज की जाती है। आज आप हिंदी बोल रहे हैं, आपको हिंदी के सारे शब्द नहीं आते, बट कभी भी हिंदी बोलते समय प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों नहीं प्रॉब्लम आया? बिकॉज आपको एक्टिव कलेक्शन आता है, आपको उस वोकैबुलरी का एक्टिव कलेक्शन आता है, दैट्स व्हाई यू आर स्पीकिंग राइट। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना चाह रहे हैं, बहुत बेटर तरीके से चीजों को लेकर जाना चाह रहे हो, सो इट्स वेरी क्लियर कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव करोगे और वहां पर आप किस तरीके से लेकर चलोगे। सो एक्टिव कलेक्शन को इंप्रूव करना है। एक्टिव कलेक्शन कैसे, जो स्पीकिंग में यूज किया जाता है, जो लोग बोलते हैं, वो एक्टिव कलेक्शन ही हुआ करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वॉच इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीचेस टू ऑब्जर्व पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज देखिए कि जो लोग अच्छा स्टेज स्पीक कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर बोलते हैं कि उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो अपनी बात को कहते समय क्या हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं, कैसा उनका फेशियल एक्सप्रेशन है, किस तरीके की वो जो है कहीं ना कहीं उनका चलने का स्टाइल, उनका खड़े होने का स्टाइल, वो सब ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। वहां से आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, राइट। स्टे कॉन्फिडेंट। एसएसबी वैल्यूज क्लियर कम्युनिकेशन, नॉट फैंसी फ्लुएंसी। ध्यान रखना, एसएसबी का मतलब बच्चे यहां पर बहुत सुपर इंग्लिश नहीं, आप अपने थॉट को, अपने विचारों को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओ, ये एसएसबी इंटरव्यू आपसे एक्सपेक्ट करता है, एसएसबी बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस रखिए, प्लस आपके पास जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, यही पावर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये 10 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगर आप 10 बातें ध्यान रखोगे तो आपकी इंग्लिश में एक नेक्स्ट एज डेफिनेटली आने वाला है। रेगुलर जो चीजें बताई उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए एंड डेडिकेटली आपके अंदर जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और सेशन आते रहेंगे। सेशन कैसे लगते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।